नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी मिश्रा है और मैं कार्ड ऐपकॉन सोसाइटी की नेशनल चेयरमैन हूं। और ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका पर्पस एक्चुअली जो हम लोग अभी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना है। हम लोग अपनी 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो कि दिनांक 29, 30, 31 मार्च को रखी गई है। और इस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम है कार्ड ऐपकॉन, कार्डियो, डायबिटीज और रीनल, यानी मधुमेह, हृदय रोग और गुर्दा रोग के बारे में, उसकी जटिलताओं के बारे में और कैसे इसके ट्रीटमेंट में अभी नए क्या शोध किए गए हैं, कैसे ये कॉन्फ्रेंस हम लोग करके इसमें साइंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करके किस तरीके से इन रोगों का सरलतम इलाज मरीजों के लिए ले आया जाए। इसके लिए डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पर, देश के विभिन्न शहरों से आ रहे हैं, पूरे देश से विदेशी डॉक्टर्स भी हैं इसमें 10-12। तो सभी लोग अपना वक्तव्य देंगे। स्टूडेंट्स आएंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो अपना रिसर्च पेपर यहाँ पर पब्लिश करेंगे। बहुत सी चीजें यहाँ पर होंगी। तो इसके थ्रू हम लोग हर साल, प्रतिवर्ष की बात, इस साल भी इसको 3 दिन का कर रहे हैं। इसमें हम लोग को MCI क्रेडिट आवर्स भी हैं और इसमें एक उद्घाटन समारोह भी हम लोग 30 तारीख को रखे हुए हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में के प्रति मैं चाहती थी कि इसकी जानकारी आप लोग को दूं और विभिन्न डॉक्टरों से मेरा अनुरोध है कि जो इस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं शहर में, वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? ये कॉन्फ्रेंस BHU में हम लोग कर रहे हैं। मालवीय, जो नया मालवीय सेंटर बना है ह्यूमन एंड एथिक्स का, उस सेंटर में हम लोग कर रहे हैं। लगभग 250 की कैपेसिटी है वहाँ की। और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग विभिन्न वर्कशॉप भी कर रहे हैं। वर्कशॉप भी ऐसी कर रहे हैं जिसमें कि शहर के अगर डॉक्टर्स या बाहर के भी जो डॉक्टर हैं पेरीफेरी के, वो आए, इसमें इन्वॉल्व हो, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम लोग एंडोस्कोपी की वर्कशॉप कर रहे हैं, इकोकार्डियोग्राफी की, ABG की, ECG की, वेंटिलेटर की, और हम लोग एक टाइप 1 डायबिटीज पे वर्कशॉप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज की वर्कशॉप में इस देश के जो प्रमुख लोग जो टाइप 1 डायबिटीज पे काम करते हैं, वो लोग आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे बच्चों में, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों में किस तरीके से इलाज किया जाए, किस तरीके से माँ बाप अवेयर हो कि उन बच्चों को कम से कम तकलीफ हो और वो लंबे समय तक टाइप 1 डायबिटीज में सेहतमंद रह सके और अपना ध्यान रख सके, कोई मेडिकल इमरजेंसी न हो। इस तरीके की हम लोग कॉन्फ्रेंस में टॉपिक को हम लोग ने इंक्लूड किया है ताकि लोगों को, जनता को इसका फायदा मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, कार्ड ऐपकॉन सोसाइटी का सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं मैं इस बार का। ये हमारी जो सोसाइटी है जिसका नाम कार्ड ऐपकॉन है, ये विगत 13 सालों से एक सम्मानित संस्था है और हमारे देश की इकलौती ऐसी संस्था है जो कार्डियो, डायबिटीज और रीनल के इंटीग्रेशन पर काम करती है। काशी हमेशा से एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोगों की भूमि रही है, जहां पर से हमेशा कुछ ऐसा संदेश जाता है जो विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में आप सब लोगों को जानकर ये बहुत हर्ष होगा और हम सभी काशी वासियों को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए कि पूरे विश्व में, मैं दोबारा कहता हूं, पूरे विश्व में केवल 4 या 5 ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्डियो, डायबिटीज और रीनल को इंटीग्रेट करती हैं। रॉयल्स कॉलेज ऑफ लंदन की एक संस्था है, एक अमेरिका की संस्था है और एक मिडिल ईस्ट में ऐसी संस्था है। इसके बाद हमारे नॉलेज में हम लोग बनारस की एक ऐसी संस्था है जो इंडिया में पहली ऐसी संस्था है विगत 13 सालों से जो कार्डियो, डायबिटीज, रीनल पे काम कर रहे हैं। जो विश्व की दूसरी संस्था है जो कार्डियो, डायबिटीज, रीनल पे काम करती हैं, अत्यधिक उनकी उम्र 7 से 8 साल पहले है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ये फ्यूचरिस्टिक सोच है जिसमें कार्डियो, डायबिटीज, रीनल को इंटीग्रेट करने की बात कही जा रही है। और ये हम लोगों ने 13 साल पहले सोच लिया था और इसके हिसाब से इस संस्था का निर्माण किया। इस संस्था में हम लोगों ने डॉक्टरों को एक मंच पे बिठाया और इन डॉक्टरों को आपस में बात करके मरीजों के प्रति जो इलाज में और सहूलियत हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। इसी कड़ी में हम लोग हमेशा की तरह इस बार भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
जिसमें विभिन्न डॉक्टर अलग अलग कोने से आ रहे हैं। 150 फैकल्टी के आने की संभावना है। ये सारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ बनारस में काशी का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और बनारस में हुए बदलाव को देखने के साथ आ रहे हैं, साथ ही साथ ये हमारे कॉन्फ्रेंस के इन फैकल्टीज का आपस में इंटरेक्शन के लिए भी आ रहे हैं। ये एक बहुमूल्य समय होता है जब हम लोग आपस में बैठकर विचार करते हैं कि क्या और नया किया जा सके। इसी कड़ी में हमारे यहाँ इस बार जो हम लोगों ने चीजें रखी हैं उसमें से प्रमुख जो बातें हैं, ये एक दिशा जो ट्रीटमेंट का बदल रहा है वो धीरे धीरे एक नया आयाम स्थापित करेगा। वो क्या हो सकता है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसको प्रमुखता से अपने अपने अखबारों में इसको कवर करें। सारी बीमारियां जिनको हम लोग अलग अलग क्रोनिक डिजीज के नाम से जानते थे, इन सारी बीमारियों का एक महत्वपूर्ण टारगेट ट्रीटमेंट पेट का बैक्टीरिया हो सकता है। और चूंकि हमारे शरीर के संरचना को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन पेट के बैक्टीरिया को बदलाव किया जा सकता है। रहन सहन, अपना एक्सरसाइज, खान पान तथा ऐसी चीजें जो पेट के बैक्टीरिया में सकारात्मक बदलाव लाती हैं, जैसे कि मोटा अनाज, जैसे कि और बहुत सारी मेडिसिन जो पेट के बैक्टीरिया को बदलती है, हमारे एक साथ कई बीमारियों को ट्रीट कर सकती है। इस बदलाव के द्वारा न केवल व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लॉन्गेविटी की बात होगी, डायबिटीज की बात होगी, हार्ट की बात होगी, गुर्दे की बात होगी, एल्जाइमर्स की बात होगी जो वृद्धावस्था में लोग भूलने की बीमारी हो जाती है, स्ट्रोक की बात होगी, कैंसर्स की बात होगी। तो अब ये देखा जा रहा है कि विभिन्न विभिन्न बीमारियों का अलग अलग इलाज करने की बजाय ये देखा जाए कि इनकी मूल जड़ कहाँ है और उस मूल जड़ को कैसे बदलाव किया जा सकता है। तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये देखें कि हम लोग कैसे बदलाव कर सकते हैं कि पेट का बैक्टीरिया अच्छा हो जाए और हम न केवल ज्यादा लंबा जीवित रहें, बल्कि इन बीमारियों का जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इसको सही किया जा सके। तो ये एस्पेक्ट है, हम लोग पेट के बैक्टीरिया पर काम कर रहे हैं और इसके लिए MIT से एक सज्जन आ रहे हैं जिनका इस पे काम भी है, और भी बहुत सारे लोग अपने अपने रिसर्च की चीजें प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि इंडिया में पहली बार, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इंडिया में पहली बार हम लोग कुछ ऐसी उपयोगिता लेके आए हैं जहां पर आप इंडोस्कोपी के द्वारा जो पाइप होती है जो पेट में जाते हैं, हम लोग पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं और मरीज अगर इंसुलिन पर है तो 2 से 3 बार के प्रोसीजर में उसकी इंसुलिन को या तो कम किया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है। ये महज एक वैज्ञानिक गल्प नहीं है, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं और इसके अच्छे खासे ट्रायल्स अवेलेबल हैं। और इंडिया में पहली बार इस टेक्निक का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से डॉक्टर आ रहे हैं, मेदांता से डॉक्टर आ रहे हैं, और आप सब लोगों को जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि ये हमारी बाबा विश्वनाथ की वाराणसी की परंपरा है कि यहाँ पर हम लोग इंडिया में पहली बार इस टेक्निक का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आए, इसको सही से समझें, और जो मरीज इंसुलिन से परेशान है उनको इंसुलिन को कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में इंडिया में पहली बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसका काफी लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा हम लोग अन्य बातों पर, जैसे नेफ्रोलॉजी की जो चीजें हैं, गुर्दे वाली चीजें, हार्ट वाली चीजें, डायलिसिस के बारे में बातें, जैसा मैडम कह रही थी, टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों को इंसुलिन के बारे में क्या करना है, इसके बारे में बातें, एक्सरसाइज कैसे करना है, इसका भी एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। हम लोग कह देते हैं डायबिटीज है, टहल लीजिए, टहलना कैसे है, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका पर्चा कैसे लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये सिस्टमेटिक रूप से सबको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं उस वर्कशॉप में, आए, सीखें, इससे समाज का लाभ हो सकता है। और डायबिटीज के बचाव के लिए हम लोग ये संस्था काम करती है, जिसमें आप एक मॉर्निंग क्लब बना के और इसमें
कैसे टहलना है इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ में खान पान की एक वर्कशॉप आयोजित है जिसमें बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए प्रेरित करने का एक कंपटीशन है, जिसमें बच्चे घर से हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के लाएंगे और साइंस के हिसाब से उसको जज किया जाएगा और हम लोग इनोवेशन को बढ़ावा देंगे कि कैसे स्वाद को अच्छा रखते हुए भी अच्छा खाना दिया जा सकता है और जिससे पेट का बैक्टीरिया सकारात्मक रूप में बदलाव हो सकता है। आज के जो बच्चे हैं उनको फास्ट फूड की लत लग गई है, उनसे उनको हटाना कितना मुश्किल है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं गुनाहगार हम लोग भी हैं। बच्चा तो एक निर्मल माटी का मूर्त होता है, उसको जैसे चाहेंगे वैसे ढाल देंगे। जब हम एज ए पेरेंट्स जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होते हैं तो बच्चा रो रहा होता है, तो अगर उसको चॉकलेट दिलाएंगे तो क्या बच्चे की आदत पड़ेगी, उसको चिप्स दिलाएंगे तो क्या उसकी आदत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारे पारंपरिक जो खाने हैं, जैसे पट्टी हुआ, मूंगफली हुआ, डुंडा हुआ, तीसी का लड्डू हुआ, तमाम ऐसी चीज, बेसन का लड्डू हुआ, ये हमारे घर में पहले बनते थे। ये हम सब लोग खा के बड़े हुए हैं, खेलते कूदते बड़े हुए हैं। ये उन सारी पाश्चात्य चीजों का अंधा अनुकरण है जिसकी वजह से दिक्कतें हैं। बच्चों को 2 मिनट में मैगी चाहिए। हाँ, ये सही नहीं है। अगर माताएं जानेंगी, हर एक महिला जो भी घर संभालती है, या मैं यूं कहता हूं पुरुष भी, उसको पता होना चाहिए कि भाई खाने में क्या चीज सही होना चाहिए, कितने थाली कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसा खाना परोसा जाना चाहिए, खाने के समय में कैसा वातावरण होना चाहिए। इन सब बातों का महत्व है। खाना खाएं, आनंद से खाएं, खाने के बारे में बातचीत करते हुए खाएं, कुटुंब के साथ खाएं, कम खाएं और उसका मजा लें। इसके साथ ही हम लोग अपने जीवन को अच्छा रख सकते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई सिनेमा देखने जाता है तो उसको अच्छा मनोरंजन के लिए कितना अच्छा एक अवसर है जहां पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाए और बातचीत करे। ये एक बहुत अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम है और जापानीज में माइंडफुल ईटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग डायबिटीज, हार्ट और किडनी के कोई भी एस्पेक्ट को नहीं छोड़ते हैं। सोशल एस्पेक्ट के बारे में हम लोग इस बार विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको इंसुलिन नहीं मिल पा रही है, गरीब बच्चे, उनको हम लोग इंसुलिन मुफ्त उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। उनमें CGMS सिस्टम लगने की बात हो रही है। मुंबई से तमाम विशेषज्ञों की टीम आ रही है। वो लोग कमिटेड हैं इस बात के लिए कि अपने बनारस में भी इस तरीके का काम हो कि गरीब बच्चों को भी इंसुलिन पंप अवेलेबल होता है। तो कभी कभी जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, लेकिन पैसे रुपए के अभाव में 1,00,000 1,50,000 का इंसुलिन पंप कहां से कोई लगाएगा। तो अब इसकी व्यवस्था आई है कि हम लोग उसको चाहते हैं कि सोसाइटी की तरफ से हम दें और उसका एक नॉमिनल सा 5,000 7,000 सालाना का कोई एक डिपॉजिट रखें ताकि मरीज उसको घर पाए, ताकि उसको जरूरत है तो जरूरतमंद को इलाज मिले। जहां हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज में कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जहां पर इंसुलिन पंप के अलावा मरीज का शुगर कभी कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा शुगर अनकंट्रोल लेके घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को इंसुलिन पंप की व्यवस्था की जा रही है। और अगर बाबा विश्वनाथ का कृपा रहा और सभी लोगों का इसी तरीके से स्नेह और प्यार मिला तो सोसाइटी लोगों को इस बारे में ट्रेंड करेगी, उनको ऐड देगी ताकि वो जाए विदेश से पढ़ के आए और अपने यहाँ इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें, रिसर्च में कोलैबोरेट करें और रिसर्च में आगे दिखाएं रास्ता। और बनारस ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व में इंडिया अपना डायबिटीज, कार्डियक, रीनल के एरिया में अच्छा एक रिसर्च प्रस्तुत करे, जिससे हम लोग विश्व गुरु जो हम लोग कहते हैं उसकी तैयारी। अब मेडिकल की बारी है। बहुत हो गया अंधा अनुकरण, पीछे से बात करके और वो सारी चीजें, वो सारे प्रिंसिपल, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल हो, चाहे नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन के प्रिंसिपल हैं, सभी को एक सही रिसर्च के द्वारा दोबारा उसको खोजना है और उसको देखना है कि हमारे मरीजों में उसकी कितनी उपयोगिता है। केवल बात कह देने से नहीं कि ये चीज सही है और ये कर लेना, कहने का नहीं, करने का है, करके और उसको डॉक्यूमेंट करने का है। और अगर वो दिखता है तो दोबारा भी करने पर वही आना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। और अगर बार बार वो चीज फायदे कर रही है तो इसको दुनिया जिस भाषा में जानती है उस भाषा में उसको प्रस्तुत करने की जरूरत है ताकि उसको आगे आने वाली पीढ़ियां
सही तरीके से अनुकरण कर पाए। हम बड़े हैं, वो छोटा है, इस भाव से ऊपर हटकर कोलैबोरेट करके मानवता बड़ी है, इस बारे में बात करके इस बारे में रिसर्च होना चाहिए। हमारी टीम इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम लोग लगातार काम करते हैं और करते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें क्या अन्य पैथी के चिकित्सकों को आप लोग इनवाइट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और हमारा तो खुले दिल से सबको स्वागत है। कोई भी आए, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है और जो भी करे एक वैसा प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसर्च प्लान करें जैसा रिसर्च के लिए होता है। उन मानकों पे खरे उतरकर अगर आप 100-150 पेशेंट इनरोल करते हैं, अपने पेपर को छापिए, अपनी फाइंडिंग्स को बताइए ताकि दुनिया देखे कि आपके पास एक कुछ नई चीज है जो आप दे सकते हैं। अगर कोई नई चीज आप दे सकते हैं तो आपका स्वागत है, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। डॉक्टर, सेमिनार का डेट क्या है और टाइमिंग क्या है? देखिए, जो सेमिनार है हम लोग फ्राइडे, सैटरडे और संडे करते हैं और ये हमेशा से तीन दिवसीय होती रही है। इसमें 2 पैरेलल सेशन है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काशी के 2 बहुत महान चिकित्सक हुए हैं जिनको लोग नहीं जानते। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से उन लोगों का भी हम लोग एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनका मान बढ़ाना चाहते हैं। एक हुए हैं हमारे सुश्रुत, यही 80 नदी में शवों पे काम करके उन्होंने शारीरिक संरचना में सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इस चीज को उतनी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो एक तो सुश्रुत के नाम पे हम लोगों ने एक हॉल रखा है उनको सम्मान देने के लिए, और दूसरे व्यक्ति हुए हैं सारंगधर संहिता हम लोगों के यहाँ एक ग्रंथ है जिसमें मेडिसिन कैसे बनाई जाती है और फार्मेसी कैसे होता है इसके बारे में उन्होंने पहला कंसेप्ट दिया था। तो इन 2 महान विभूतियों की, जिन्होंने वाराणसी से जिनका जड़ रहा है, यहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने ऐसे 2 हॉल बनाए हैं और उन हॉल में मालवीय जी की एथिकल सेंटर जो है उसमें हम लोग इसको कर रहे हैं। और आप सब लोगों का अगर सहयोग रहेगा और ईश्वर इच्छा के हिसाब से हम लोग इसमें सफल होंगे। धन्यवाद।